जनपद शामली की कलेक्ट्रेट सोमवार को किसानों और मजदूरों के नारों से गूंज उठी। किसान मजदूर संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। गेहूं खरीद की समस्याओं से लेकर बिजली के स्मार्ट मीटर्स के विरोध तक किसानों ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों का एक लंबा पुलिंदा जिला प्रशासन को सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके हकों के साथ खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो यह आंदोलन शामली की सड़कों से लेकर लखनऊ तक फैलेगा। धरने के दौरान किसानों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर हो रही दिक्कतों को प्रमुखता से उठाया। किसानों का आरोप है कि हरियाणा से सटे होने के कारण जब वे अपनी फसल के संबंध में सीमा पार या आसपास के केंद्रों पर जाते हैं तो उनके साथ अवैध वस्तु बेचने वाले अपराधियों जैसा बर्ताव होता है। संगठन ने मांग की है कि किसानों को दूर दराज के चक्कर काटने से बचाने के लिए प्रत्येक गांव में गेहूं क्रय केंद्र स्थापित किए जाएं। किसानों ने स्पष्ट किया है कि गांवों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रसोई गैस से लेकर कृषि यंत्रों और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे किसान और मजदूर वर्ग आर्थिक तंगी के कगार पर है। ज्ञापन में गन्ने के बकाया भुगतान, आवारा पशुओं की समस्या, बिजली बिलों में राहत और गेहूं खरीद की पारदर्शी व्यवहार जैसी मांगें शामिल हैं। एडीएम ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उनकी स्थानीय समस्याओं का निस्तारण जिला स्तर पर तुरंत किया जाएगा। किसान नेताओं ने दो टूक कहा कि ये केवल सांकेतिक धरना है। यदि प्रशासन ने दिए गए आश्वासन पर अमल नहीं किया तो आगामी दिनों में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं ठाकुर यशपाल सिंह, मंडल अध्यक्ष किसान मजदूर संगठन सारण। अच्छा, ये जो धरना प्रदर्शन किया गया आप लोगों के द्वारा, यहाँ पे क्या मामला है? देखो, अभी किसान की गेहूं की कटाई चल रही है, तो गेहूं की कटाई में हमारा जो इलाका पड़ा है उसकी सबसे ज़्यादा गेहूं की जो सप्लाई हो, जो बिक्री हो, वो हरियाणा में हो। और हरियाणा में गेहूं कर दिया बंद। उन्होंने कितनी कंडीशनें ऐसी लगा दी कि किसान का पोर्टल है, वही किसान की बायोमेट्रिक होगी, ट्रैक्टर का नंबर होना चाहिए, मंडी में एंट्री का समय उन्होंने ऐसा कर दिया कि जिससे किसान का काम चल नहीं पा रहा। हम यहाँ आए थे कि भाई अपने गेहूं के क्रय केंद्र ये बढ़ा दें। उनके पूरे ज़िले में 28 केंद्र है। 28 केंद्रों पर मात्र ये पूरे सीजन में 50-60 हज़ार कुंटल गेहूँ खरीदेंगे। 50-60 हज़ार कुंटल गेहूँ हरा दो गाँव में, तो कैसे पूर्ति होगी? तो हम ये चाह रहे थे कि गेहूँ क्रय केंद्र बढ़ाई जाए। दूसरे, गन्ने का पेमेंट रुका हुआ है। तीसरा, एक समस्या किसानों के, अगर 12 के ट्रांसफार्मर फूक गया तो किसान के 12 के ट्रांसफार्मर के लिए ये लोग कितनी कंडीशनें अड़ा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह 24 घंटे का आदेश है वो बिना कंडीशन ट्रांसफार्मर वहाँ पर रख दिया जाए। अब में अधिकारी 15-15 दिन तक भी नहीं ट्रांसफार्मर रख पा रहे। किसी भी इसमें ज़िले में कई नहरें हैं, किसी भी नहर में पानी नहीं है। सिंचाई की ज़रूरत है। अभी लोग गन्ने की बुआई कर रहे हैं, घास की बुआई करेंगे, गेहूँ की कटाई के बाद अन्य फसलें बोएंगे, तो सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी ना नहरों में है, सारी नहरें सूखी पड़ी। हमारी मांग थी कि फिलहाल सिंचाई के लिए नहरों में पानी छोड़ दिया। तो अभी किन सहमति पे आपका धरना समाप्त हुआ? एडीएम साहब भी आए थे? अभी एडीएम साहब आए थे, डीएम साहब की डीसी चल रही थी, एडीएम साहब आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम सभी अधिकारियों से गेहूँ क्रय केंद्र के लिए भी मैं जो है उनसे बात करेंगे कि भाई गेहूँ क्रय केंद्र बढ़ाई जाए। कितने बढ़ा सकते हैं उस पर भी चर्चा होगी। बिजली वालों को बुलाया जाएगा, NHIA वालों को बुलाया जाएगा, BSC को बुलाया जाएगा। तो इन सबको बुलाया कर उन अधिकारियों से वार्ता कराई जाएगी। जो समस्या जिले स्तर पर जिन्हें अधिकारी निमटवा सकते हैं, उन समस्याओं को तो इस मीटिंग में निमटवा देंगे। जो इनके स्तर की नहीं है, हमें ऊपर उन्हें प्रशासन को भेज देंगे। ठीक है। इन आश्वासन के साथ अभी धरना। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।